दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी फाइकस प्लांट, यानी कि जो हमारे बरगद होते हैं, तो बरगद की वैरायटी और उन दोनों की बहुत ही स्टाइलिश ढंग से बने हुए बोनसाई, जो कि काफ़ी इजी तरीके से बन जाते हैं। आप चाहे तो अपने घर में बहुत ही आसानी से उन्हें बना सकते हैं। तो ये देखिए, जो गोल गोल पत्तों वाला ये जो प्लांट है, ये है चाइनीज़ बरगद। चाइनीज़ बरगद की खासियत ये होती है कि इसके पत्ते काफ़ी छोटे होते हैं, ग्लॉसी होते हैं और काफ़ी थिक होते हैं और इतने हरे हरे चमकीले होते हैं कि देखकर ही आपका मन खुश हो जाएगा। यदि आप इसे एक बार नर्सरी में देख लेंगे तो आप इनके दीवाने हो जाएंगे और बिना खरीदे नहीं रहेंगे। मैंने भी जब इसे नर्सरी में देखा तो मैंने इसे खरीद लिया, क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और बस नर्सरी में इनकी जो कीमत है वो 140 है। और ये फाइकस पांडा के नाम से भी जाने जाते हैं, चाइनीज़ बरगद कहते हैं, फिग भी कहते हैं, इसे मलाया भी कहते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो इसका नेटिव प्लेस है वो चाइना है, और चाइना में ये इनकी जो हाइट होती है वो 200 फीट की हो जाती है और कैनोपी इनकी बिल्कुल छतरी की तरह हो जाती है। लेकिन हम जब यहाँ लगाते हैं तो इसे गमले में हम इन्हें बोनसाई बनाने के लिए लगाते हैं, क्योंकि इनका बोनसाई जो है बहुत ही सुंदर बनता है। वैसे तो बरगद की दोनों वैरायटी के बोनसाई बहुत ही अच्छे बनते हैं और मैंने दोनों के बनाए हैं, क्योंकि बिना किसी टेक्निक के, मतलब बिना किसी मेहनत के, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वैसे तो बोनसाई के लिए काफ़ी ट्रेनिंग देना पड़ता है और कई साल उनका इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर बोनसाई बनते हैं। लेकिन एक जेड प्लांट है और एक बरगद प्लांट है जिसकी बोनसाई बनाने में कोई दिक्कत नहीं। और मैं ऐसे ही सिंपल स्टेप आपको बतलाऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले तो जान लें कि इसे हम किस तरह की मिट्टी में लगाएं। तो सबसे पहले बात यह है कि इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि मॉइस्चर बना हो, यानी कि मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है। तो क्योंकि इसकी ग्रोथ भी होती है समर में और रेनी सीजन में। समर और रेनी सीजन में आप लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो जाएगी, और विंटर आने के बाद थोड़े से ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। और इन्हें लगाने के लिए आपको जो मिट्टी बनानी है उसमें रेत की मात्रा या फिर कोकोपीट की मात्रा आपको अच्छे से देनी होगी, ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। मैं 2 महीने पहले इसे लेकर आई थी और 2 महीने में देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है और इनके पत्ते कितने चिकने हो गए हैं। तो अब इन्हें क्या करना, देखिए कितने अच्छे से बड़े हो गए हैं। मतलब मैं जब लेकर आई थी तब ये शायद 15 इंच के होंगे, लेकिन अभी तो 1 फीट से ऊपर के हो गए हैं इनकी लंबाई। तो इनके 2-3 ब्रांच जो है साइड साइड से निकल रहे थे। तो दोनों ब्रांच को मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक के धागे से देखिए बांध करके, और एक को राइट हैंड साइड और एक को लेफ्ट हैंड साइड मैंने मोड़ दिया है। क्योंकि एक जो ऊपर जा रहे थे तो लंबाई तो हमें बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, तो लंबाई हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, इसके लिए घर में जो उपलब्ध होता है प्लास्टिक के धागे, उसी प्लास्टिक के धागे से देखिए मैंने इसे बांध दिया है। और बांध करके मैं इसे राइट हैंड साइड की तरफ बेंड कर दिया है। तो इस तरह से क्या होगा, अब ये राइट हैंड साइड यानी चौड़ाई में बढ़ेंगे, और दूसरी तरफ देखिए यहाँ कैसे बेंड हो गए अच्छे से। तो बस इसके लिए आपको बहुत बड़ी कोई वायर नहीं लेनी है, आप घर में कोई भी धागे से बांध सकते हैं, सूती धागे से भी बांध सकते हैं। और दूसरी तरफ जो सीधे जा रही थी उसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड मोड़ दिया है। तो दोनों में मैंने प्लास्टिक के धागे का ही यूज़ किया है। और एक जो ब्रांच इसकी ऊपर जा रही है, अब इसे मैं थोड़ी सी ऊपर करूँगी। ऊपर जब थोड़े से बढ़ेंगे तब मैं इसे प्रून करूँगी, ताकि वहीं पर उनकी ग्रोथ रुक जाए। तो इस तरह से इनकी बहुत अच्छी से कैनोपी बन जाएगी। और सामने से एक और इनकी जो ब्रांच निकल रही थी उसे मैंने घर में ही एक कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले जो प्लास्टिक जो तार होते हैं उसे मैंने यूज़ किया। 2-3 तार मुझे मिल गए, तो मैंने उसी को लगा करके और थोड़ा सा इन्हें बेंड कर दिया। देखिए, तो इसे भी, ये भी आपको दिख रहा होगा बेंड किया हुआ। अब जो नीचे की छोटी छोटी ब्रांच है उसे मैंने कट करके और उसे लगा दिया है, क्योंकि ये इतने हार्डी प्लांट होते हैं कि इनकी 1-1 इंच की कटिंग भी बड़े आसानी से लग जाती है। और नीचे के जितने भी स्टेम है करीब करीब 5 इंच के, उसे आपको बिल्कुल क्लियर रखना। वहाँ कोई भी यदि निकलते हैं उनकी ब्रांच तो उसे कट करके आप फेंकिए मत, उसे लगा दीजिए, क्योंकि छोटी से छोटी कटिंग भी इनकी बहुत अच्छे से चल जाती है। तो आपके इस तरह से दूसरे तीसरे प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। तो जब भी ये देखिए यहाँ से बढ़ रहा है तो इसे भी मैं कट करके और कहीं भी लगा दूंगी, ताकि नीचे का पोर्शन बिल्कुल क्लियर दिखे। तो ये जो इनकी कैनोपी अच्छी दिख पाएगी और इनके जो जड़ है मोटे होंगे। देखिए दूसरा जो है एक और फाइकस यानी कि बरगद का जो प्लांट है, जो नॉर्मल बरगद का प्लांट होता है, इसे मैंने कटिंग से लगाया है। और इसके मदर प्लांट को भी मैं अभी दिखाऊंगी। तो इसे लगाए हुए मुझे 2 साल हो गए। 2 साल मैंने इसे कट करके फेंक दिया था। और देखिए इसके जो पत्ते हैं, इनके पत्ते का डिज़ाइन थोड़ा बड़ा होता है, जो देसी वाले होते हैं, जिनकी ऊंचाई 200 फीट हो जाती है और इनकी जो एज होती है 100-200 साल, 250 साल हो जाते हैं। और देखिए इनकी जड़ें 2 साल में कितनी अच्छी डेवलप हो गई है। और मैंने इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है कि बहुत बोनसाई वाले सॉइल बनाना है, वैसा कुछ भी नहीं। हाँ, सॉइल थोड़ा सा मोटा ज़रूर है,
क्योंकि इसमें मैंने बालू रखा। और अब देखिए इसके मैं मदर प्लांट को भी दिखलाती हूँ कि मदर प्लांट की जो जड़ें हैं कितनी स्टाइलिश हैं। तो बहुत ही स्टाइलिश लगती हैं। इसे मैंने पूजा के पर्पज़ से 4 साल पहले लाया था, यानी कि 2020 में कोरोना काल में मैं लेकर आई थी और तभी इसे देखिए मैंने लगाया था। तो 1 साल के बाद 1 साल तक तो मैंने अच्छे से गमले में इन्हें रिपोर्ट किया ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। 1 साल के बाद मैंने इसे बोनसाई वाले जो छोटे आकार के जो पॉट होते हैं उसमें मैंने लगा दिया, जिनकी डेप्थ 5 इंच से ज़्यादा नहीं है, 5 या 6 इंच। तो देखिए अभी लंबाई में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे से इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई और इनके जो रूट है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिख रहे हैं। और देखिए इनके एरियल रूट भी बहुत ज़्यादा निकल गए हैं। तो बरगद के प्लांट में तो ऐसा ही होता है कि एरियल रूट बहुत आसानी से निकल जाते हैं। जो भी मैंने धागे इसमें बांधे थे, रील मेरे 2 यहाँ पर छूट गए थे, तो उसी दोनों रील में इनकी जो एरियल रूट है टच कर गई, अंदर चली गई और वहाँ से इनकी बहुत अच्छी सी जड़ें बनकर निकल आई है। तो बिना मेरे मेहनत किए ही इतनी स्टाइलिश लुक की इनकी जड़ें बन गई है। तो इसलिए फाइकस का प्लांट बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बनियान का प्लांट, बरगद का प्लांट। यदि आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो स्टाइलिश लुक में आप बरगद के प्लांट से बोनसाई बना सकते हैं। और देखिए उसी की जब मैंने कटिंग की थी तो मैंने कटिंग फेंक दिया था और कुछ दिनों के बाद मैंने देखा उनकी जड़ें आ रही है, पत्ते आ रहे हैं, तो मैंने गमले में लगाया। फिर बाद में मैंने उसे 6-7 महीने के बाद एक बोनसाई वाले ट्रे में शिफ्ट किया, जिसकी डेप्थ मुझे लगता है कि 3 से 4 इंच की होगी। और अब देखिए उनकी जड़ें कितनी अच्छे से डेवलप कर गई हैं और साथ ही साथ इनकी एरियल रूट भी निकल आई है। तो यही तो इनकी ब्यूटी है, एरियल रूट। तो इसीलिए ये जो बरगद का प्लांट होता है बोनसाई बनाने के लिए बहुत ही सुंदर होता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि बरगद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बरगद जरूर लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बरगद के प्लांट में कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों का निवास होता है। जब ये तीनों देवता इस पेड़ पर निवास करते हैं तो ये पेड़ हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है, सकारात्मक ऊर्जा वाला होता है और साथ ही साथ बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर भी होता है। तो ये इनकी कैनोपी बहुत घनी होती है, तो ऐसे पेड़ जो होते हैं वो हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इन्हें आपको बहुत ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए चारों तरफ से मैं दिखला रही हूँ कितनी सारी इनकी रूट निकल गई है, जबकि मैंने इसे कटिंग से लगाया है। तो इसे चाहे आप कटिंग से लगाएं चाहे जड़ से लगाएं, दोनों ही तरह से आपको कहीं भी इनकी कटिंग मिल जाती है। रोड साइड में तो काफ़ी ऐसे पेड़ लगे होते हैं, उनकी एक कटिंग ले आइए और लगा लीजिए, तो घर में बहुत आसानी से लग जाएंगे। और चाइनीज बरगद के प्लांट आप ला सकते हैं नर्सरी से, तो इस तरह से इसे आप लगा सकते हैं। अब चाइनीज बरगद के बारे में आपको ध्यान ये जरूर देना है कि इन्हें ऐसे सम जगह पे रखिए कि जिसमें मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि कई बार होता है इनके पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। वो खासकर विंटर में होता है, क्योंकि विंटर में हम जब बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो इनकी जड़ें जो है पानी से गीली हो जाती है, तो ये अपने पत्ते गिरा देता है। और समर में क्या होता है कि समर में जब काफ़ी सूख जाता है, मतलब जब इसमें हम पानी नहीं डालते हैं, मॉइस्चर नहीं रहता है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए अपने पत्ते को गिरा देता है ताकि ये जीवित रह सके। तो कम पानी देना और ज़्यादा पानी देना, दोनों स्थिति में इनके पत्ते गिरने लगते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये ध्यान रखना है इनके पानी का, कि जब भी आप इनके मिट्टी में अपने फिंगर को डालकर देखें कि आधा इंच 1 इंच तक सूखी हो, तो बहुत अच्छे से इनकी मिट्टी को आप भिगा दें, यानी कि मॉइस्चर डाल दें। तो इस तरह से बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और देखिए देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, घर में आप रख देते हैं तो बहुत ही एस्थेटिक लुक देता है, ब्यूटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ ये हमारे घर में एनर्जी भी देता है और एयर प्यूरीफायर तो है ही। तो इस प्लांट को लगाना बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों ये भी कहते हैं कि इनकी एज जो है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 100-200 साल। इनकी ग्रोथ के लिए दोस्तों ये कर सकते हैं इसमें एप्सम सॉल्ट। वैसे तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है, जब आप मिट्टी बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और जब थोड़े से 1-1.5 महीने के हो गए हैं तब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने डाल दिया सीवीड ग्रैन्यूल, क्योंकि सीवीड ग्रैन्यूल और एप्सम सॉल्ट इन दोनों से इनकी जड़ें जो है बहुत अच्छे से डेवलप होगी। किसी भी प्लांट की जड़ों को डेवलप करने के लिए एप्सम सॉल्ट और सीवीड ग्रैन्यूल बेस्ट होता है। तो चूंकि ये जो पौधा है इन्हें हम जड़ के कारण ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए इनकी मिट्टी में हमें एप्सम सॉल्ट और थोड़ा सा 1-1 चम्मच ग्रैन्यूल डाल देना है। ग्रैन्यूल 1 चम्मच नहीं, आधा चम्मच, और जो एप्सम सॉल्ट है वो 1 चम्मच डाल देंगे तो बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होगी। और देखिए कि ये धीरे धीरे ये 2 महीने में इनकी स्टेम कितनी थिक हो गई है और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इतने सुंदर प्लांट को दोस्तों आप ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों इसमें कोई फूल तो आता नहीं, फ्लावर का तो प्लांट है नहीं, लेकिन इसमें बहुत ही छोटे छोटे से मतलब इनके फल निकलते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल गांठ की तरह इनके छोटे छोटे से फल दिखते हैं।
शायद इतने छोटे से फल ही रहते हैं और वही शायद बीज बनते हैं, मुझे नहीं पता है। आगे मैं धीरे धीरे देखूंगी कि इनके बीज बनते हैं या नहीं। यदि बनेंगे तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे दिखते हैं कि छोटे छोटे से बीज बन रहे हैं और बिल्कुल वो गोल गोल रहते हैं, तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो फ्लावर के लिए नहीं, लेकिन इनके पत्तों के लिए और इनके जड़ों के लिए, इनके एरियल रूट के लिए इनकी ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो इसे आप इस सुंदर प्लांट को आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए इनके एरियल रूट यहाँ भी दिख रहे हैं, इनकी जड़ें ऊपर आ रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।